नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है कि सबका टिकट कटेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो विधायक बचे हैं उन्हें भी कह दिया गया है कि टिकट नहीं मिलेगी। लोकसभा में सबका टिकट काट कर देख लिया और जैसा कि उन्होंने कहा गुजरात का भी जिक्र किया। विधानसभा चुनाव में अब सबकी टिकट कटने वाली है। कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण खबर है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दो मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएं। उससे पहले एक बार सुनिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। को तो पहले कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे हैं उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी मिलेगी। क्योंकि लोकसभा में सबका टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है। तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से तंज कसा है, इससे पहले अपनी ही पार्टी के विधायकों के संदर्भ में भी उन्होंने बड़ी साफगोई से ये बात कही थी कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा पार्टी उसके बारे में विचार करेगी। और आज बीजेपी के सभी एमएलए के लिए कह दिया है कि सबका टिकट कटने वाला है, यह तय हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अजय साहू जी मौजूद हैं स्टूडियो में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अमित साहू हमारे साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह कह दिया है कि तमाम विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, टिकट कटने तय हैं। गुजरात के फॉर्मूले का भी जिक्र कर रहे हैं, यहाँ के लोकसभा का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो सीधा ये कहना चाहूंगा नितेश भाई कि मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी की ओर चिंता करनी चाहिए, अपने विधायकों को देखना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस की गणना उनको करनी चाहिए, ना कि दूसरे के घर में झांकना चाहिए। वर्तमान के समय में हमारी पार्टी क्या कर रही है और किस आधार पर चुनाव लड़ेगी वो हमारा इंटरनल मामला है और हमारी पार्टी ये तय करने में सक्षम रहती है। निर्णायक भूमिका में हमारी पार्टी रहती है हमेशा। जो उचित फैसला होगा संगठन के लिए और आने वाले समय में कौन कैंडिडेट होगा वो पार्टी फोरम में हमारा सर्वोच्च सभी नेता मिलकर निर्णय करते हैं। किसका टिकट कटेगा किसका नहीं कटेगा ये पार्टी के ऊपर निर्भर रहता है। मेरी तो एक ही सलाह है, मुख्यमंत्री जी पहले अपने घर को देखें। अमित साहू जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दिल्ली तक जाने की कवायद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारी कवायद इसलिए हो रही है कि सबके टिकट कटने तय हैं, इसलिए अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है, इसलिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। देखिए, शायद मुख्यमंत्री जी भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघर्ष के साथ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती है। सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, हमेशा संगठन के कार्य को भी करते रहती है। हमेशा अगर विपक्ष में है तो संघर्ष भी करते रहती है, विपक्ष की भूमिका निभाते रहती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खाली नहीं रहता, अनेक कार्यों में बिजी रहता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हमारी पार्टी जो है और हमारा संगठन 3 उद्देश्यों को लेकर काम करता है: रचनात्मक कार्य, संगठनात्मक कार्य और आंदोलनात्मक कार्य। और ये तीनों कार्य में हमारे संगठन के हर एक नेता, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे वो छोटे से छोटे नेता हो, सभी नेता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? अमित जी कह रहे हैं कि तो हमारी पार्टी का विषय है, इस पर हम लोग तय कर लेंगे कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। देखिए, अमित जी तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का जन्म संघर्षों से हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी सत्ता 2018 में गई थी और 2018 के बाद इनके पूरे नेताओं में जो जागृति आई है वो गुजरात चुनाव के बाद ही आई है। अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए, अपने आप को राजनीति के उसमें सक्रिय दिखाने के लिए, ताकि मेरा नंबर बढ़ सके और मैं सक्रिय हूं ये पता चल सके आला कमान को। तो इस तरीके से ये लोग अपने ही योजनाओं को, जो इनके सरकार के समय योजनाएं इन लोगों ने लाई थी, उसके खिलाफ ही ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये तक भूल गए हैं कि जो योजना हम लेके आए थे उसको ही ये सरकार आगे बढ़ा रही है। तो ये तक का उनको भान नहीं है। राजेश मूणत जी दिल्ली जाते हैं, वहां वो शिकायत करते हैं कि स्मार्ट सिटी के फंड से मटर गश्ती नामक कार्यक्रम ये लोग 50 लाख रुपए खर्च कर दिया। वो कार्यक्रम तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में होता था, 2018 के बाद वो कार्यक्रम बंद हो चुका है। तो केवल नंबर बढ़ाने के लिए ये लोग ये तक भूल गए हैं कि जो हमने किए हैं कृत्य, जो हमने घोटाले किए हैं, उसकी भी जांच करवाने के लिए खुद जा रहे हैं। आप जब कह रहे थे मैं सुन रहा था, अमित जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, ये अच्छी बात नहीं है। शिष्टाचार का परिचय दीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। 14 विधायक इनके हैं, 14 से के जो 14 विधायक हैं वो असमंजस में हैं। डॉक्टर रमन सिंह स्वयं आश्वस्त नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा हूं पहले कहते हैं, प्रभारी कहती है कि आप नहीं हैं, तो कहते हैं मैं छोटा सा चेहरा हूं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। जो कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव हारता है
तो ये पहली बार हुआ होगा कि नेताओं ने हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं के सिर में फोड़ा होगा। ठीक है अमित जी, देखिए अजय जी ये कह रहे हैं कि जो है आपकी पार्टी के नेता और बड़े नेता ही आश्वस्त नहीं है अपनी टिकट को लेकर, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोग पहले से तय कर देते हैं कि राजा कौन बनेगा, ये सर्वविदित है। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नेतृत्वकर्ता बन सकता है, ये हमारे पार्टी के अंदर है। और हम तो इनके गलत नीतियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हमारे जो नेता हैं, आज ये पूरे के पूरे शहर के जितने भी गार्डन थे सबको ये चौपाटी बनाते जा रहे हैं। आज तो गार्डनों को चौपाटी बनाने के बाद शैक्षणिक संस्था पे भी इनके कब्जाधारी वहां पहुंच रहे हैं। उन गलत नीतियों को लेकर लगातार हमारे नेता आंदोलन कर रहे हैं। इनसे इनकी पीड़ा हो रही है कि इनके कार्यकर्ताओं को और इनके नेताओं का कमीशन वहां से बंधा है, इसलिए वो बंद ना हो जाए करके इन सबको वही चिंता है और इसी चिंता को लेकर ये तंज कस रहे हैं। देखिए, हमारे एक एक कार्यकर्ता उस आंदोलन को लेकर लगातार कर रहे हैं। रायपुर में आज लगभग 10 दिन से हमारे कार्यकर्ता वहां पर राजेश मूणत जी के नेतृत्व में बैठे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली भी जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे रायपुर शहर में लूट मार मची जो है, अव्यवस्था को लेकर, उनके पैसे की अनियमितताओं को लेकर बिना टेंडर के काम पूरा हो जाता है। ऐसे कार्यों को लेकर जिस तरह से लगातार मसले उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से चिंता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, इसलिए इस तरह की बयानबाजी। देखिए, स्काई वॉक पे जैसे ही जांच बैठी, राजेश मूणत जी धरने में बैठ गए। चोर की दाढ़ी में तिनका जिस तरीके की कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। वो जो योजना है यूथ हब की, वो राजेश मूणत जी के कार्यकाल में ही आई थी, उन्होंने ही स्वीकृति दी थी। हम तो केवल उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जिसको चौपाटी का नाम दे रहे हैं वो चौपाटी नहीं है, वो यूथ हब है। वहां पर लाइब्रेरी भी है, वहां पर दूसरे भी चीजें हैं, लेकिन उसका एक पार्ट है। अगर आदमी वहां पर जाएगा तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों को लेकर के जो नक्शा उन्होंने बनाया था एज इट इज उसको पास किया गया है और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा है किस तरीके से गुजरात में 85 लोगों की टिकट कटी, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सारे के सारे टिकट काट दिए गए। रमेश बैस जी पिछड़े वर्ग से आते थे, 7 बार 8 बार के सांसद थे, उनकी तक की टिकट उन्होंने काट दी और सारे नए लोगों को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर अपने पुराने पाप को छुपाना है तो नए चेहरों को सामने लाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह बात लागू इसलिए नहीं होगी कि बीजेपी के जो 52 पत्ते हैं, 52 के 52 पत्ते दागदार हैं। ठीक है अमित जी, यही बात तो, क्योंकि अगर सीएम ये बात कह रहे हैं तो कमोबेश मौका मिला कैसे ये बात बोलने का? एक तो ये कि गुजरात में जिस तरह से एक फॉर्मूला बनाया गया, बड़े पैमाने पर जो सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए, और इसकी शुरुआत गुजरात से नहीं, इसकी शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से हुई थी 2019 में, जब लोकसभा में सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए गए थे। तो ऐसी ही स्थितियों को देकर बोल रहे हैं कि जब पिछले चुनाव में भी कटे तो इस बार भी कटेंगे। देखिए, हमारे संगठन का मामला है। हमारे संगठन का हर वो निर्णय हर एक कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। और रही बात ये हमारे अगर आंदोलन पर तंज-कस से आज नजर आ रहे हैं, तो इनकी सरकार को आज बने 4 साल हो गए। इनकी सरकार तो निर्णय लेने की क्षमता वाली सरकार नहीं है। ये बात कर रहे हैं स्काई वॉक की, अरे स्काई वॉक को रखना है या तोड़ना है, इसको आज तक ये निर्णय ले पाए तो क्या विकास करेंगे? एक नया ईंटे का ढेला छत्तीसगढ़ में नहीं लगा पाए, क्या विकास की बात करेंगे? ये कुल मिला के अपने कुकर्मों का दबाने का प्रयास ये सभी कर रहे हैं, क्योंकि इनके नेताओं ने 4 साल में छत्तीसगढ़ महतारी का एक भी विकास नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के एक कार्यकर्ता उलझुल बयानबाजी। अजय जी, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले हम इसी डिबेट में बैठकर यहां पर चर्चा कर रहे थे कि अपनी ही पार्टी के विधायकों के संदर्भ में भी बात कही थी कि जो परफॉर्म करेगा उसका टिकट मिल रहेगा और जो नहीं करेगा उसका कटेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े विश्वास के साथ में सीएम कह रहे हैं, तो क्या पीछे क्या वजह लगती है, क्यों उनको इस तरह का बयान देना? 2 उदाहरण मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद 4 वर्षों में 4 प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया होगा, बीच में ही उसको हटा करके दूसरे को बनाया गया हो। तो ऐसी सारी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, इसको देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही। और आम जनमानस में यह चर्चा है कि अमित शाह जी ने सारे नेताओं को हिदायत दे दी है कि आप लोग अपने एग्जिट प्लान तैयार रखिए और नए लोगों की एंट्री होगी और आप लोगों को कहीं ना कहीं संगठन में देखना होगा। अमित जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में। फाइनल नहीं, बिल्कुल, मेरे तो फिर फाइनल कमेंट के रूप में यही है कि मुख्यमंत्री जी अपना घर देखे, क्योंकि अब ये जो शीशे का घर जो है, अब इसको जिस प्रकार से विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया था, उस कांच के महल को छत्तीसगढ़ की जनता तोड़ने वाली है। 2023 में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार निसंदेह बनने वाली है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारा अपना मसला है कि इसको टिकट देना
है, किसको नहीं देना है, इस पे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी तरफ अजय साहू कांग्रेस पार्टी तरफ से लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह का फॉर्मूला गुजरात में अपनाया गया, जिस तरह का फॉर्मूला 2019 में अपनाया गया, तय है कि बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे। बहरहाल इंतजार करना होगा कि टिकट वितरण तक आते आते क्या कुछ चीजें और निकल के आती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में आकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।